नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग रेगुलर से कर रहे हो, चाहे आप लोग एसवाल से कर रहे हो, अगर आपके ग्रेजुएशन के दरमियान आपका 1 साल का गैप हो जाता है या आपको ईआर आ जाता है, तो क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। आपकी उस डिग्री पे क्या बेसिकली इफेक्ट पड़ेगा, आपकी डिग्री की वैलिडेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी कि तमाम सवालात के जवाब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है ये पूरा मामला। देखिए, शायद इससे पहले आपको कहीं पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी। ये आई थिंक पहला वीडियो रहेगा जहां पे हम लोग इस तरीके के मुद्दे को कवर कर रहे होंगे। देखिए, मुद्दा बिल्कुल सिंपल सा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप लोग स्टूडेंट है, रेगुलर के हो या एसवाल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आपका 1 साल का गैप हो जाता है तो क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले आप लोग समझिए कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी को कंफर्म कीजिए। यानी कि पहले आप लोग समझिए वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अगर आपका गैप ईयर हो जाता है तो क्या कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। देखिए, वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड है, आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड दिया जाता है, जिस टाइम पीरियड के दरमियान आपको आपकी ग्रेजुएशन जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो दो तरीके के स्टूडेंट अभी फिलहाल चल रहे हैं। एक बच्चे वो हैं जो सीबीसीएस से बिलोंग करते हैं, सीबीसीएस कोर्स वाले होंगे। एक ऐसे बच्चे हैं जो एनईपी वाले होंगे। सीबीसीएस वाले बच्चे सिंपल है, जिनका एडमिशन 2022 से पहले हुआ है वो सीबीसीएस की कैटेगरी में आते हैं, और जिनका एडमिशन आफ्टर द 2022 हुआ है वो आपकी एनईपी की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है जितने भी बच्चे यूजी कोर्सेज को प्रीफर कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, जो सीबीसीएस की कैटेगरी से हैं, तो उनके जो यूजी कोर्सेज है उनका जो टाइम पीरियड दिया जाता है आपको 3 साल दिया जाता है। ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो आपकी जो डिग्री रहती है उसका जो स्पैम पीरियड आपको दिया जाता है ग्रेजुएशन के लिए, वो 5 साल का दिया जाता है। यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन को आप लोग 5 साल तक कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने रिसेंटली 2025 में अपना एडमिशन लिया है, तो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन रहती है। कितना हो गया आपका 2028। अब आमूमन जो रेगुलर से आप लोग करोगे, बिना किसी ईआर के करोगे, तो 25 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनका कहां पे कंप्लीट हो जाएगा, 28 में हो जाएगा। अगर कुछ आपका गैप ईयर हो जाता है तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा 2030 तक। यानी कि आप लोग 2030 तक अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर द 2030 के बाद आप लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको दोबारा से ग्रेजुएशन में दाखिला लेना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे आई होप की बात समझ गए होंगे कि जो 3 साल की ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपके सीबीसीएस वाले बच्चों की होती है, वहां पे अगर आपको गैप ईयर हो जाता है, 1 साल या 2 साल तक का गैप ईयर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन 5 साल के टाइम पीरियड के दरमियान जो आपको स्पैम टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके दरमियान आपको क्या करना पड़ता है, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आपको दोबारा से आपका एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, एक खास स्पेशल चीज जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही देखने को मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका कि 5 साल के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कई बार एक स्पेशल चांस दिया जाता है। उस स्पेशल चांस को यहाँ पे कहा जाता है सेंचुरी एग्जाम। सेंचुरी एग्जाम का मतलब यही होता है, अगर किसी बच्चे की 5 साल के दरमियान ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो उनको एक और एक्स्ट्रा मौका मिलता है जिनके दरमियान वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीबीसीएस वाले बच्चे आई होप किसकी वैलिडिटी की जो इंफॉर्मेशन है उसको अडॉप्ट कर चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है, एक कॉन्सेप्ट है कि ग्रेजुएशन आपको 3 साल वाला भी मिलता है और आपको ग्रेजुएशन 4 साल वाला भी मिलता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग एनईपी के अकॉर्डिंग आते हो तो आपका ग्रेजुएशन 3 साल वाला है या 4 साल वाला है। जिन बच्चों के पास 3 साल वाला ग्रेजुएशन है वो 6 साल के अंदर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं, और जिन बच्चों के पास 4 साल वाला ग्रेजुएशन है उनका स्पैम पीरियड 7 साल का रहेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको मिलने वाला है। अगर आपके गैप ईयर भी आ जाता है तो डेफिनेटली आप अपनी ग्रेजुएशन को कितने साल में कंप्लीट कर सकते हैं, 6 साल में। यानी कि अभी जो आपके 2022 के बाद अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको 6 साल मिलते हैं। 6 साल तक अपनी ग्रेजुएशन को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, गैप ईयर को फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि वैलिडिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग 7 साल कंसीडर कर सकते हैं। जिनकी ग्रेजुएशन 4 साल की है, जिनकी ग्रेजुएशन 3 साल की है, उनको 6 साल का स्पेंड
स्पेन टाइम पीरियड दिया जाता है। अब आप समझिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी रेगुलर वाले बच्चे हैं और एसएल वाले बच्चे हैं, अगर उनका गैप ईयर हो जाता है तो क्या कुछ फर्क उनको देखने को मिलेगा। देखिए आपको ये सबसे बेसिक सी बातें हैं, अगर आपके गैप ईयर आता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका 1 साल तो वेस्ट हो गया, अब आपको दोबारा से पढ़ाई करना पड़ेगा। 1 साल आपका वेस्ट गया है, 1 साल वेस्ट गया है, ये पहला कॉन्सिक्वेंसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आप सभी को ये देखने को मिल सकती है कि जो आपकी डिग्री आती है, यानी कि आप लोग जिसको कहते हो डिग्री प्लस में आप लोग क्या कह दीजिए अपनी मार्कशीट। आप यहाँ पे देखिए डिग्री के ऊपर आपको कंफर्मेशन हो जाता है, वहां पे सारी चीजें मेंशन होती है। मेंशन का मतलब आपकी डिग्री को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि आपके गैप ईयर रहा है। अब वो गैप ईयर हो सकता है किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ, किसी सिचुएशन की वजह से हुआ, या ये भी हो सकता है कि आपको ईआर आया हुआ था, यानी कि आपको रीअपीयर आया हुआ था, तो आपने ऐसे पढ़ गिर के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अब ये आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर वहां पे लिखा मिलेगा गैप ईयर? नहीं, वहां पे डायरेक्टली नहीं लिखा मिलेगा आपको आपकी मार्कशीट पे कि आपके ईआर आया हुआ है, आपका गैप ईयर है। देखिए आपका एक एडमिशन ईयर लिखा होता है उसके ऊपर और एक पासिंग ईयर लिखा होता है, तो यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। हर कोई जानकार आदमी जो रहता है, अब जिस भी बेसिकली फील्ड में काम करेंगे आने वाले टाइम में, उसको इन सारी चीजों का पता होता है, तो आइडिया लगा लेगा कि आपने मान लीजिए 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में किया है, तो डेफिनेट सी बात है आपका 1 साल का गैप ईयर हुआ है। क्लियर? तो ये आपका कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा कि वहां पे डिग्री पे आपको लिखा मिलेगा, एक तरीके से आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम बेसिक सी ये भी हो सकती है कि आपकी एक्स्ट्रा फीस लगती है। 1 साल वेस्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? वो टाइम आपका वेस्ट हो गया, अलोंग विद आपका मनी वेस्ट हो गया। मनी का मतलब आप लोगों को फीस दोबारा से पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो दोनों चीजें आपको समझनी है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है प्लस में आपका पैसा भी वेस्ट होता है। आपको क्या करना पड़ता है? आपको फीस दोबारा पे करना पड़ता है। प्लस में यहाँ पे एक डर और होता है कि आपका जो स्पेंड टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होने का डर होता है। अगर आपका स्पेंड टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको ग्रेजुएशन दोबारा करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए जो बच्चे सीबीसीएस वाले हैं उनको तो केवल 5 साल ही मिलते हैं। 5 साल के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन तो दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है 7 साल का। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनसे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली क्या सीन रहने वाला है अगर आपका गैप ईयर हो जाता है, ईआर आ जाता है, वैलिडिटी क्या रहेगी, स्पेंड टाइम पीरियड। हम लोगों ने तमाम मुद्दे पर चर्चा की और जो इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने जब वीडियो को शुरू किया था, जो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने उठाए थे उन सभी के आंसर मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यार लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। और हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, एसओएल से जुड़ी हुई, एनसी वेब से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स मिलती हैं, बल्कि उन अपडेट्स के साथ मैं आपको बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के तमाम कॉन्सेप्ट जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के लिए कोर्सेज लेके आता रहता हूं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे पूरा प्रीमियम कंटेंट पढ़ाता रहता हूं। वेल, इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।